वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपको एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाते हैं वो बताएंगे। और अगर आप एक्सेल की बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, तो मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस अपलोड हैं जो कि एक्सेल से रिलेटेड हैं। आप उनको एक बार जरूर चेकआउट करें, वो आपको एक्सेल को यूज़ करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो आज हम सीखेंगे कि हम एक्सेल में एक अच्छा सा प्रोफेशनल मार्कशीट कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्कशीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, कोई कोचिंग सेंटर है, कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद आपको जिस भी बेस पे आप मार्क्स बना रहे हैं, मार्कशीट तैयार कर रहे हैं, उसका हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने इंस्टीट्यूशन का नाम टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका लोकेशन और इसका नाम लिखने के बाद हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसे हम यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, साइज को बड़ा करने के बाद हम इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये फॉन्ट ले लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ से इनके सेल्स को भी, एक आगे का एक पीछे का सेल, हम इनको मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो सेल है वो पूरा अब मर्ज हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम और इसका एड्रेस टाइप हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आपको सीरियल नंबर टाइप करना है। तो आप जितना भी सीरियल नंबर रखेंगे आप उस सीरियल नंबर को टाइप कर लें। तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। उसके बाद आपको इनको सेलेक्ट करके सीधा ड्रैग करके लाना है, आप जितना भी सीरियल नंबर रखना चाहते हैं। ठीक है, एक और हम ड्रैग कर लेते हैं। तो ये हमारा सीरियल नंबर हो गया। अब इसके बाद आपको अपने स्टूडेंट का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप नेम टाइप करेंगे। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है, आपका जो भी है सब्जेक्ट आप लिख लें। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक और हम सब्जेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद टोटल लिखने के बाद यहाँ पे हम परसेंटेज भी निकालेंगे और ये परसेंटेज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इन सभी सेल्स को हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे बॉटम बॉर्डर पे। ठीक है, ऑल बॉर्डर पे आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑल बॉर्डर्स पे आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बॉर्डर सेट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, हम इसको कलर कर लेते हैं, इसके बैकग्राउंड को। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड फिल कर लेते हैं। अब ये हमारा बैकग्राउंड फिल हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है वो आप देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इन्हें नंबर दे देते हैं। ठीक है, और हम इस सब्जेक्ट में भी इन्हें नंबर दे देते हैं। ये नंबर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें इनके नंबर को, इनके मार्क्स को हमें टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल करने के लिए सबसे पहले हम इन सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा टोटल तक और इसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इस मार्क्स का जो टोटल है वो निकल चुका है। अब इसके बाद आपको इसको सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर लेना है। ठीक है, आप जैसे ही ड्रैग करेंगे आप देखेंगे कि इन तीनों स्टूडेंट्स का जो टोटल है वो निकल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद आपको टोटल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्लैश करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको 300 रखना है। ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है तो हम 300 लेंगे। उसके बाद आपको इंटू करना है 100 से, आपको इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि इनका जो परसेंटेज है वो यहाँ पे निकल चुका है।
77.3%। ठीक है, तो आपको इनको भी ऐसे ही ड्रैग कर लेना है, एक सेल पे सेलेक्ट करके। आप देखेंगे कि यहाँ पे इजीली आपने इन तीनों के नंबर को ऐड भी कर लिया और इनके परसेंटेज को भी बहुत ही इजीली निकाल लिया। तो इस तरीके से आप एक मार्कशीट तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बस जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में।